नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। मर मर के जीना बंद कर दीजिए। अगर आप जीवन में मर मर के जी रहे हैं तो बिल्कुल बेकार है, आपका जीना व्यर्थ है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, मैं सब तरह से परेशान हो चुका हूँ, मरने के अलावा मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरे पास आपके लिए एक लास्ट ऑप्शन है, जीना। आप जी सकते हैं। आप अपने जीवन में ज्यादा इच्छाएं नहीं रखिए, आप ज्यादा अपेक्षाएं मत रखिए, किसी पर निर्भर मत होइए, तब आपके पास एक नया ऑप्शन होगा, जीना। मरना इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप मर जाएं, मर मर के तो जी रहा हूँ, इससे बेहतर है कि मैं मर ही जाता हूँ, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ मर गया और काम खत्म। अगर आपने ऐसा सोचा आप मरते हैं, मान लीजिए आप सुसाइड करते हैं अपने आप को, नहीं मरे तो मरना और जीना उसके ऊपर है। अगर वहां से है आपकी मौत तब आप मर सकते हैं, अन्यथा आप कितनी भी कोशिश कर लिए आप मर भी नहीं सकते। ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है और यही सबसे बड़ा सत्य है। आज मैं आप लोगों के सामने एक वो नई राह दिखाना चाहती हूँ, एक वो नई सोच पैदा करना चाहती हूँ, जिसके कारण आदमी डिप्रेशन में चला जाता है या बहुत जो हार चुका होता है या जीवन से कुछ चाहता ही नहीं है, या वो सोचता है मेरी एज बहुत हो गई है, अब मैं इतनी एज में क्या कर सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ। मरने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन वही मैं एक नया ऑप्शन लेकर आई हूँ कि आप मर नहीं सकते। आप उसके अलावा भी एक ऑप्शन है जो लोग सोचते ही नहीं, जो लोग करना ही नहीं चाहते हैं, उससे हटना ही नहीं चाहते हैं। वो ऐसा ऑप्शन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे ऑप्शन में आपको अपने आप से, जो लोग हैं आपको ताने दे रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप उनसे इतने तंग आ चुके हैं कि उनकी बात नहीं सुनना चाहते, या आप चाहते हो कि मैं जितने ताने ये मुझे दे रहे हैं उससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। तो अगर आपके मन में ऐसी थॉट है, आपके विचार है, तो आपको तुरंत वहां से हट जाना चाहिए। उनसे एक और रास्ता मरने से अलावा है, उनसे हटना। आप मरने के आपके दिमाग में एकदम थॉट आ जाती है कि इन्होंने मुझे इतना परेशान कर रखा, चाहे वो फैमिली से ही हो, हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से, परिवार से, पेरेंट्स से। ऐसी परिस्थिति आ जाती है पार्टनर से, कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि इसने मुझे इतना परेशान कर दिया, मैं मर सकता हूँ, मरने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहां आपके दिमाग में ऐसी थॉट आई क्यों? आपके पास दूसरा ऑप्शन है ना, कि आप उससे दूर चले जाइए, आप उससे हट जाइए। जब आप उसके पास ही नहीं होंगे तो आप मरने का ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। या बहुत से लोग बहुत ज्यादा बिजनेस में परेशान हो जाते हैं, या कर्जा इतना हो जाता है उनके ऊपर, या वो हार चुके होते हैं अपने जीवन से कि मेरी इतनी एज आ गई, मैं कुछ नहीं कर सकता। वहां हारने से आपका तात्पर्य बिल्कुल भी सही नहीं होता है। यहाँ पर भी ऑप्शन है कि आप कर्जे में डूब चुके हैं, आप उसको देख रहे हैं जो आपसे बहुत अच्छा जी रहा है, आप उसकी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉलोनी में जो आपसे अच्छा बेहतर है, जिसका काम बढ़िया चल रहा है, जिस जो अच्छा खा रहा है। लेकिन आपको जीवन में क्या चाहिए? आपको जीवन में सिर्फ दो रोटियां चाहिए होती हैं, जीवन में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आप आराम को मत सोचिए, आप जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए। अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए कि मुझे जीना है। भगवान ने मुझे जो ये शरीर दिया है, मुझे जो ये बॉडी, दो हाथ पैर है और इतना अच्छा शरीर दिया है, इससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब आपके मन में ऐसा विचार आ जाएगा, तभी मरने का विचार तो आ ही नहीं सकता। इस सोच को आपको हटाना है कि मरने का ऑप्शन है मेरे पास, मर सकता हूँ। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप अपने से ज्यादा वाले को मत देखिए, आप उसको मत देखिए जो कॉलोनी में आपसे बेहतर खा रहा है, आप उसको मत देखिए जो कॉलोनी में आपसे बढ़िया गाड़ी में जा रहा है, आप उसको देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप उसको देखिए जो बाइक पे जा रहा है, वो भी आपके जैसा। आप उसको देखिए ना, जो लोग जिनके हाथ पैर नहीं होते, वो बॉडी से भी, मैं क्या वर्ड बोलूँ कि मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे लोग देखिए जिनके हाथ-पैर नहीं होते हैं, या वो शरीर से भी ठीक नहीं होते, उन लोगों को देखिए, उनसे तो बढ़िया हो। भगवान ने आपके लिए 2 हाथ, 2 पैर और आपको इतना सुंदर शरीर, इतनी अच्छी बॉडी दी है, आप कुछ भी कर सकते हो। जब आपके मन में ऐसा विचार आ जाएगा, तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, तो मरने की थॉट आपके मन में आ ही नहीं सकती। नंबर 3, आपको जब भी ऐसा फ़ील होता है कि आप मर सकते हैं, आपका जीवन खत्म हो चुका है, आप 50 साल, 50 साल क्यों गिने? 50 साल में 15 साल तो आपने अपने बचपन में निकाल दिए। 15 साल निकालने के बाद 35 साल में आप अपनी ज़िम्मेदारी कुछ अचीव नहीं कर पाए। वो लोग भी हैं जो 50 साल की एज में बहुत ज़्यादा अचीव करके लोग उन्हें सालों-साल याद रखते हैं और वो दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन आपके पास समय नहीं है। आप कहते हो कि 50 साल थे, 15-20 साल तो आप कुछ नहीं होगा, अब खत्म हो गई, 50 साल का जीवन होता। अरे! ये बिल्कुल गलत है। 15 साल तो आपने बचपने में निकाल दिए, जो आप ना समझते। 20 साल के आपकी जवानी में निकल गए, 15 साल आपने गृहस्थ रह के जीवन व्यतीत करा, बोले सारा कुछ हो गया। नहीं हुआ, आप जी सकते हैं, आपको जो अब मिला है आप उसमें जिए। आप 5 साल में वो कर सकते हैं, एक चीज़ पर महारथी हासिल करने के लिए, वो किसी भी सब्जेक्ट पर, आपको 3 से 5 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है। आप बच्चा कभी भी स्कूल पढ़ने के लिए जाता है तो 1 से 3 साल का समय होता है, एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी। अब 5 साल का समय हो जाता है,
प्ले हाउस से बच्चे को करते हैं, आप उसको नर्सरी जाते हैं, एलकेजी, यूकेजी, वो बस फर्स्ट में आ गया तो बच्चा परिपक्व पूर्ण हो जाता है। वैसे ही हर स्किल, हर सीखने के लिए आपको 1 साल, 3 साल से 5 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी भी स्किल पर, सब्जेक्ट पर, वैसे ही आप अपने घर की कोई भी दिनचर्या में 40 दिन का समय बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप 40 दिन कोई भी नियम करते हैं, पूरा हो जाता है। वो चीज़ आपके जीवन में एक अलग धारणा पैदा कर देती है, एक अलग राह दिखा देती है। अगर मेरा कहना, मैं कहने लगूँ कि आप सुबह जल्दी उठ जाना, मेरा कहना आसान है, आप भी मानते हैं कि कहना उतना आसान है, लेकिन करना उतना कठिन है। लेकिन कठिन करने को आसान बनाया जा सकता, उससे भागा नहीं जा सकता। आपने यहाँ थॉट पैदा नहीं करनी कि ये सबसे आसान तरीका मरना। मान लीजिए आप मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए कुछ भी करते हैं, नहीं मरे तो आपके हाथ टाँग टूट सकते हैं। आपने सुसाइड करने के लिए छत से छलांग लगा दी, आपके हाथ टूटा, पैर टूटा, नहीं मरे, तब क्या होगा? तब तो आपका पैर अपाहिज हो गए, आप चारपाई पे पड़े, फिर किसी के असरिया हो गए, फिर लोग आपको ताने मारते हैं। वही घर के परिवार वाले, आपके हस्बैंड वाइफ, जितने भी घर के सागे संबंधी होते हैं, सबसे पहले वही आपको जीने नहीं देंगे। फिर आपको होगा कि काश मैं वो गाली देने लगते। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ 100% देना। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी स्किल कर रहे हैं, और जीवन का एक सबसे बड़ी इच्छा है कि आपको सीखना है जीवन में। आपको ये इच्छा आप अपने अंदर पैदा कर लेनी चाहिए कि हमें सीखना है। मरने की तरफ से अच्छा है, बेहतर है कि आप उससे हट जाओ। अगर आपको जहाँ जो चीज़ बेकार लग रही है, आपको लगता है कि ये लोग मुझे ताने दे रहे हैं, ये समाज में, और ऐसा भी क्षण आता है, ऐसा भी पल आता है जहाँ आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, मैं मर जाता हूँ, या मेरा दोस्त था वो चला गया, मैं मर जाता हूँ, या मेरी बीवी को ऐसा हुआ, या मेरे बच्चे को ऐसा हुआ, या मेरे पेरेंट्स चले गए, अब मेरा जीने का कोई मोल नहीं है, अब मैं मर जाता हूँ, तो मुझे भी भगवान उठा लेता। ऐसा बहुत सारे विचार आते हैं। तो आपको कभी भी चिपक कर नहीं रहना है, किसी से इतना मोह नहीं करना है। जो आया है वो जाएगा जरूर, और जो जाएगा वो आएगा जरूर, लेकिन किस रूप में आता, किस पल में आता, ये कोई नहीं जानता। ये तो भगवान का एक नियम है। तो हमेशा आपको चिपक कर नहीं रहना, आपको दूरी बनाकर रहती है। आपके जीवन में जो आता है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट है, आ गया, बहुत अच्छी बात है। जब आपके जीवन से कोई चला जाता है, कोई बात नहीं, चला गया, ये तो जीवन है, ये तो आपकी एक चर्या है, आता रहेगा, जाता रहेगा। तो आपको नर्वस नहीं होना, आपको दुखी नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना कि ये मेरा दोस्त था वो चला गया, तो वो आप परेशान हो गए, डिप्रेशन में चले गए, सब खत्म हो गया। ये आपने मान लिया, ये आपने सोच लिया, अपनी अंदर की सोच पैदा कर दी कि आपका सब खत्म हो गया, आप मर मर के जीने लगे हो। आप चाहते हो कि मैं भी मर जाता, ऐसा थॉट, ऐसे विचार आती है, तब आपको हर किसी के प्रति अकेला ही जीना है। अकेले आए हो, ये बात सबसे बड़ी सत्य है। और मुझे कमेंट अवश्य करना अगर ये बात आपको 101% सभी को सत्य लगेगी कि कोई भी आता है, जन्म लेता है धरती पर, तो क्या वो यार दोस्तों को लाता है, साथ में किसी को लेकर आता है? आप मुझे बताइए कि कोई भी आता है साथ लेकर? सिर्फ बंदा अकेला ही आता है, अकेला ही जन्म लेता है इस धरती पर। जो भी आता है वो अकेला ही आता है। जब अकेला आता है, अकेला ही जाता है। तो किसी से इतना मोह नहीं करना चाहिए कि आपकी दुनिया रुक जाए, आपका सब कुछ चला जाए। मैंने एक नेक्स्ट पहले भी वीडियो बनाई थी, आपने देखी है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, कि किसी के बिना कुछ नहीं रुकता। आया आदमी आया काम, गया आदमी गया काम। और ये तो दुनिया है कि टूटे फूटे जो रिश्ते हैं, जो जिम्मेदारियां आपको निभानी है, ये करना है। जो आपको मिला है, आप उस पर मंथन करिए कि जो आपको मिला है तो आप उसका सुख उठा पा रहे हैं? आपको रिश्ते मिले हैं तो क्या आप उनको समय दे पा रहे हैं? आप उनसे सुख ले पा रहे हैं? या आपको मकान मिला है, ये छत मिली है, तो आप इसका सुख ले पा रहे हैं? या आप बाहर जाकर, घर के बाहर निकल कर देखिए, प्रकृति को देखिए, सुबह उठकर उन चिड़ियों को देखिए, उन पंछियों को देखिए, अपने घर के बाहर निकलकर वो ताजी हवा लीजिए। कि आप उसका आनंद ले पा रहे हैं? शरीर, आपको भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया है कि आप उसका आनंद ले पा रहे हैं? तो जो आपको मिला है उसमें खुश रहिए, वो आनंद लीजिए। सिर्फ मेरा उद्देश्य ये, हर जीवन में सुख दुख आता रहता है, और जब रात आती है तो सुबह अवश्य होती है। कहीं पर रात लंबी होती है, कभी देर होती है, तो वैसे सुख दुख है, रात उतनी ही होती है। लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि हमें दुख आया तो ये बहुत लंबा दुख हो गया, हमें पता नहीं, दुख जा ही नहीं रहा, मेरे तो जीवन में बैठ गया, मेरा नसीब खराब है। ये सारी थॉट, ये सारे विचार आपके तब आते हैं जब आप ऐसे ऊर्जा अपने अंदर पैदा करते हैं। तो सिर्फ आपको पी पॉजिटिव सोचना। और जब भी आपको ऐसी चीजों से लगे कि आप परेशान है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, या आपका सब कुछ खत्म हो चुका, खत्म करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। आप ऐसा मान लीजिए कि आपके पास कुछ है ही नहीं। आप सोचते मेरे पास पैसा है, घर है, ये है, मैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये, आपके पास कुछ नहीं है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही आपको जाना है। आपके पास खत्म करने के लिए कुछ नहीं है। अगर आज आपने कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाई है और आप फेल हो गए तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं खराब हुआ। आप कल फिर एक नई शुरुआत कीजिए। लेकिन इस डर से लोग बाग अपने फैसले नहीं ले पाते, वो आगे नहीं बढ़ पाते, बोले मैं फेल हो गया। तो जब आपकी थॉट, आपके विचार, आपके जो ईगो है वो आप पर हावी हो जाती है, आप सोचते
कि मुझे हर लोग परफेक्ट ही माने, मैं कभी गलत करूँ ही ना, समाज में मुझे एक इज्जत मिलने लगे, सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करने लगे, सब मुझे प्यार करने लगे, मैं कभी कोई गलत नहीं करूँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आप कितना भी सोच लीजिए कि आप ऐसा समझते हो आपकी ईगो आ जाती है। तो जो हुआ हो गया, कोई बात नहीं, होना था। आप जब अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट करना बंद कर देंगे, तब आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी, तब आप अपना सारा काम अच्छा करने लगेंगे, आपकी ईगो आपके आगे से हट जाएगी। तो आपके मन में ऐसा विचार ही नहीं आएगा कि मैं खत्म हो जाऊं, मैं ऐसा कर लूं। आपका व्यापार हो, बिजनेस हो, या आपका कितना भी डिप्रेशन में चले जाएं, आपका कितना भी काम आपके ऊपर बोझ बन जाए, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे विचार नहीं आएंगे। लेकिन आपके मन में यही विचार होना चाहिए, जो चीज आपको परेशान कर रही है या आप किसी चीज से परेशान है, तो उसका अंत मरना नहीं है। इतनी अच्छी जिंदगी दी है, आपका जीने का मन है, आप जिए, आपका अधिकार है, आपका अपना अधिकार है जो भगवान ने आपको दिया है सिर्फ। तो आपको किसी के लिए वेस्ट नहीं करना है, किसी के लिए अपनी जान नहीं देनी है, आपको बस दरकिनारे कर देना, वहां से हट जाना है, उस व्यक्ति से, उस मनुष्य से, उस इंसान से, उस जगह से, उस पल से। और हर एक कोई सोचता है कि मैं परेशान हो गया, मैडम ने तो बहुत आसानी से बोल दिया, लेकिन हर एक कोई हर पल से गुजरता है, लेकिन बशर्ते वो अपने अंदर सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर मेरे अंदर ऐसा पल आया होगा कि मैंने भी बहुत सारी चीजें फेस करी होंगी, अगर मैं आज बोल देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर मैंने वो चीजें बोली नहीं है तो आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरी जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वैसे ही आपके अंदर है, अगर आपने जो चीज दुखी आपने अपने आप में फील किया है, वो सिर्फ आपको पता है, लेकिन दुनिया वो है जो आप बताएंगे वही जानेगी, जो दुनिया को नहीं बताएंगे वो नहीं जानती। तो आप अपने बारे में अगर कुछ नहीं बताएंगे तो वो आपको परेशान नहीं करेगी, वो आपको ताने नहीं कसेगी, वो आपको चिंताओं में घेरेगी नहीं, वो आपको डिप्रेशन में धकेलेगी नहीं। आपका जीवन है, अच्छे से जियो, अच्छे से करो, और आप अपने बारे में जितना लोगों से टच से दूर रहेंगे, आप उतनी कामयाबी की तरफ भागेंगे, अपने आप को उतना शगुन में फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। सिर्फ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट थी और यही टॉपिक था कि मर मर के जीने से तो बेहतर है कि आप खुल के जियो, आसमान में उड़ के जियो, धरती पर घूम घूम कर जियो, खाने का, पहनने का, ओढ़ने का जो शौक है आप करिए, क्योंकि जीवन आपका है और इस जीवन में किसी और का किसी भी परिस्थिति में आपके अंदर आपके विचार ये बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए कि आप मर जाएं। मरने से अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वैसे ही मैरिज लाइफ में भी होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं किसी का मर्डर कर दो, किसी को कुछ भी कर दो, लेकिन कुछ लोग होता है कि वो हट जाते हैं, वो डिवोर्स ले लेते हैं, या विचार नहीं बनने तो अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन जीवन बहुत कीमती है दोस्तों। फिर ऐसी कुछ मोटिवेशनल टिप्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक से मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आती हैं, और आज की जनरेशन के हिसाब से तो हमारे जीवन में ये बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, और हर एक कोई ना कोई, हर घर में हर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। हर एक कोई डिप्रेशन में चला जाता है, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे ही क्यों ना हो, उनके प्रति भी ये सारी चीजें आने लगती हैं। तो इन सब चीजों को दूर करना है और अपने जीवन में खुश रहना, आगे बढ़ना है। फिर ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी।